नमस्ते, मैं हूं सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल फुल स्टोरीज। पहलगाम कश्मीर में जो टेररिस्ट ने जो टूरिस्ट पर अटैक किया, वो भी हिंदू का नाम पूछ पूछ कर चुन चुन कर मारा है। तो इसका डेड एंड कार्ड मई 2 2025 तक मिलनी ही चाहिए। इसका रिवेंज, हमको रिवेंज के तरफ से सोल्यूशन मिलनी चाहिए। और दुनिया भर के जो भी अब्राहिम रिलीजन से उनको मैसेज जाना चाहिए कि हिंदू को अगर टच करा तो उनके पास 13 डेज की स्पेयर टाइम होगी, 13th डे उनका डेथ डे होगी। ये मैसेज जाना जरूरी है। जब तक इनका कर्म कांड होती है हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में, 13 डेज उसका आत्मा यही भूलोक पर रहती है। तो अपना कौन है पराया कौन है वो देखकर अपने भगवान के पास चला जाता है। तो इसमें से उनका जो इनोसेंस का हत्या किया है, उस इनोसेंस का हम रिवेंज लेंगे, ये मैसेज जाना चाहिए। मैं हर बार कह रही हूँ, हम जीत रहे हैं, ये मैसेज जाना हिंदूज के लिए भरपूर मैसेज होना चाहिए। नहीं तो एक जाति को नपुंसक बनाने वाले कोई और नहीं, उनका लीडर ही होंगे। क्योंकि मैं ये बंगाल में हुए हिंदू पर अत्याचार तब भी बोली, अब भी बोल रही हूँ, क्योंकि हम जीत रहे हैं, ये मैसेज जाना इसलिए इम्पोर्टेंट कहती हूँ क्योंकि कभी लॉर्ड कर्जन ने अपने ब्रिटिश रूल के बारे में अपने पिता को लिखते हुए कहता है, जिस देश में संस्कृति सभ्यता और जिस पर गर्व करते हैं वो भारत देश आज ऐसे नपुंसक जाति है कि जब भी मैं रोड पर निकलता था अपने 300 आदमी ब्रिटिश आर्मी को लेकर और मेरे बनाया 1500 हिंदू आर्मी मेरे पीछे चलती थी, दो रोड के इस दोनों तरफ जनता मुझको देखकर तालियां बजाती थी। अगर उनमें से कोई हमारे ऊपर पत्थरबाजी करा होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैं कब का मर जाता। मगर मैं पहली बार ऐसी जाति को देख रहा हूँ बोल के उन्होंने लेटर लिखा। तो मैं भी कहती हूँ, अगर वो 1500 आर्मी में से कोई ऐसा इशारा कर रहा होता तो पत्थरबाजी होती, कर्जन मर जाता और ये 200 साल का गुलामी नहीं होती। मगर उन्होंने ऐसा दिखाया, इसीलिए हमारे मजबूरी बनकर वो लोग जनता भी तालियां बजा रही है। तो मैं ये इम्पोर्टेंस कहती हूँ। हम अगर कल हुआ टेररिस्ट अटैक में पल्लवी जी के पास पिस्तौल होती तो टेररिस्ट को टेररिस्ट की समाधान देकर उनका सर मोदी जी को गिफ्ट में देती। ये लोग मोदी जी को संदेश नहीं, पल्लवी जी टेररिस्ट को संदेश दिला देते। हम आज रोते नहीं, जश्न मनाते हुए इस विक्ट्री के हमारे वीर माता, वीर पत्नी, वीर बेटियां कितने धैर्यवान है ये दिखाते। तो ये वेपन्स एक्ट पर भी ये चर्चा होनी है, वो अलग विषय है। मगर मैं आज का इसका सॉल्यूशन 13 डेज में होना चाहिए। 13th डे एंड ऑफ टेररिज्म होना चाहिए। कल रिपब्लिक चैनल में और अर्नब गोस्वामी जी को जो फाइनेस्ट क्वेश्चन उन्होंने कोर्ट मिलॉर्ड्स को पूछा और पल्लवी जी से जो जिस तरह उन्होंने बातचीत की, तो पल्लवी जी ने बोली वो मुझे तो आशा जगी है कि अब भी जब भी फैमिली पर आई तो हिंदू नारी वीर पत्नी, वीर पुत्री, वीर बहन बन सकती है। ये आशा उन्होंने जगाया कि उन्होंने टेररिस्ट से गिरा, मेरा पति को मारा तो मुझे, अगर उनके पास उन्होंने टेररिस्ट ने बोला जाकर मोदी से पूछो, अगर उनके पास पिस्टल होती तो उनके पति को मारने वाले को वहीं पे गोली से उड़ाकर मोदी जी को गिफ्ट कराती थी। तो ये सारा मामला ये मैं नपुंसक पॉलिटिशियन से पूछना चाहती हूँ, अब क्या लैंग्वेज काम आया, कैस्ट काम आया, क्रीड काम आया, क्या काम आया जब तुम्हारे ऊपर ऐसा बेदर्दी से बेरहम से हत्याकांड करने वाले नपुंसक जाति से मिलते हैं। गांधी, ये महबूबा मुफ्ती फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली और ये यादव फैमिली, यहाँ के स्टालिन फैमिली, डीएमके से पूछना चाहती हूँ, जो कन्नाडा से भागे हुए मिनिस्टर से पूछना चाहती हूँ और श्रीनगर से पूछना चाहती हूँ, क्या मिला अब इतने टूरिस्ट को मरवा के, हिंदू को मरवा के क्या मिला आपको? अब प्रशांत जीवन जी रहे हैं क्या? अगर यही हमारे हिंदूज के हैंड्स में ये वेपन एक्ट नहीं होती तो यही पल्लवी जी के पास
गन होती तो टेररिस्ट को टेररिस्ट की समाधान देती तो ये एक मिसाल बन जाती थी। आज हम रोने वाले नहीं, जीत का खुशी मना रहे हैं। भी एक गवर्नमेंट्स हमारे हाथ ऐसे पकड़े हैं कि ताकि ये जब भी कोई अमेरिका में कोई बच्चा गन को मिसयूज हुआ तो यहाँ पे इंडियंस पेपर्स में हेडलाइन हो गन कल्चर, ताकि गवर्नमेंट कभी इस पर ध्यान ना दे। और 80% हिंदूस, ये पूरा प्रपंच वर्ल्ड में एक जाति है जो वेपन पकड़ने में ही डर रहे हैं, तो वो खुद को कैसे बचाएगी। ये सारे बातें हैं। होने के बाद हमारा व्यापार चला गया। जैसे आर्टिकल 370 रद्द होने के बाद इतना प्रशांत करके अपना अपना काम करने वाले ये कश्मीरी, जब इलेक्शंस हुआ कोर्ट के दबाव पर, तब अचानक बदल गए। ये अल तकिया का नाटक बंद करो, अब तुम लोग एक्सपोज हो गए हो, जो पाकिस्तान बोलती है आप करते हो। तो ये कोई आप कश्मीर पंडितों के साथ किया, आज टूरिस्ट के साथ किया, बंगाल में कर रहे हो, तो तुम्हारा कल्ट अलग है, हमारा रिलीजन है, हमारा संस्कृति है, तुम्हारा कल्ट है। तो ये इस कल्ट से निपटना है। तो हम राज ऋषि मोदी जी से मैं विनय पूर्वक कहना चाहती हूँ, अगर किसी भी संदर्भ में आप शिवाजी महाराज नहीं बन पा रहे हैं, आपके हृदय में इन इस्लामिस्ट के ऊपर जाली दया आ रही है, तो मैं एक ही बात आपको याद दिलाना जरूरी मानती हूँ। अगर आप टेररिज्म को खत्म करना है तो पाकिस्तान पर अटैक करना है, अगर आप टेररिस्ट को ही एलिमिनेट करना है तो 1 करोड़ स्लीपर सेल्स बांग्लादेश, रोहिंग्या, यहाँ से मुस्लिम्स मिलकर पूरे देश में 1 करोड़ स्लीपर सेल्स है जो पाकिस्तान ने बनाया। इसमें से कितना बचेंगे, कितना हारेंगे, कितने हिंदू लाइफ्स चले जाएंगे, ये आप ही डिसाइड कीजिए मोदी जी। अगर इस टेररिज्म वार में आप किसी पर दया जाली आ रही है तो इस बात, ये पहली बात होती है कि आप 1 करोड़ स्लीपर सेल से मुठभेड़ करने में हम लोग कितने जान जाएंगे, इसका याद आप हमेशा रखिए और आगे बढ़िए। दूसरी पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ, तो गीता से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर कुछ दुर्योधन तक रीच होना है तो पहले भीष्म का अंत होना चाहिए। इस टेररिज्म युद्ध में भी कुछ अच्छे लोग मरेंगे, तो इसका आप कंडोलेंस नया करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि ये युद्ध लंबी चलनी है और इसका अंत हम देखना है। तो ये अंत जल्दी देखेंगे ऐसा उम्मीद रखती हूँ। इसका 12 दिन इसका डेडलाइन होना चाहिए, 30th डे उसका डेथ डे होना चाहिए। अगर किसी ने हिंदू पर हाथ लगाया, ये सिस्टम बनाकर चलिए। दूसरा मैं कहती हूँ, अगर फिर भी आपको कभी किसी मोड़ पर मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही, ऐसा मोड़ पर हर एक व्यक्ति आती है, आप भी अगर आए तो ये याद रखना, किसी और चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए, किसी और जिताने के लिए खुद अपने पीछे चलने वाले को, अपने तरफ रहने वाले को हराना मत। आपका स्ट्रेंथ, आपके भरोसे पर चलने वाले को हराए मत। यही गलती ना करिए, ये मैं विनय पूर्वक रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर पल्लवी जी के पास में गन होती तो वो आपका टेररिस्ट को हेड को आपको गिफ्ट में देती। ये आप अगले सोचने वाली बात होगी कि वेपन्स एक्ट पर भी कुछ कार्रवाई अब होना जरूरी है। 80% हिंदू पॉपुलेशन आपकी तरफ है, आपके भरोसे में जी रही है। वो एक ही जाति है दुनिया भर पे जो अपने साथ वेपन नहीं लेती है, वो अपने सिस्टम पर भरोसा करती है। अगर सिस्टम काम कर रही है तो वी वांट आसिम मुन्निर हेड टू बी हैंग्ड इन गेटवे ऑफ इंडिया। वो जब तक हम नहीं देखेंगे इसका कोई रिवेंज नहीं होता। पल्लवी जी, आपका लास्ट को हम लोग कंडोलेंस से ही कुछ मैसेज दे सकते हैं, मगर जिस तरह आपने वीरता दिखाई, शायद हम फिर से एक जागृत हुई कि यहाँ पे वीर नारी, वीर पत्नी, वीर बेटियों का कोई कमी नहीं है। जो भी कमी है वो सिस्टम में है।
उस सिस्टम को इधर हम बर्बाद करेंगे, नहीं तो सिस्टम द्वारा ही इनका मुंह तोड़ जवाब दिलाएंगे। यही मैं आपको भरोसा दे सकती हूँ। बहुत दुखी हूँ। धन्यवाद। आपका राय भी कमेंट में कीजिए। जय हिंद, जय भारत।